राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किलों का इतिहास बड़ा ही रोचक है। यहाँ के किलों को सिर्फ राजपूतों की बहादुरी के लिए बस नहीं जाना जाता है, बल्कि इसे जाना जाता है यहाँ के शौर्य, वीरता, त्याग और बलिदान के लिए। इसे जाना जाता है रानी पद्मावती के लिए। आज हम इस वीडियो में रानी पद्मावती की बलिदान गाथाओं के बारे में बताएंगे। कैसे रानी पद्मावती ने अपनी आन बान शान की लाज रखने के लिए हजारों शत्रुओं के साथ जोर किया था, जिसमें वो अपने शरीर को आग में समाप्त कर देती है। रानी पद्मावती के बचपन का नाम पद्मिनी था। इनका जन्म स्थान सिंगला था। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। माता का नाम चंपावती था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है कि रानी पद्मावती का तन इतना सुंदर था, जब वे पानी पीती तो उनके गले के अंदर से पानी देखा जा सकता था। अगर वो पान खाती तो पान का लाल रंग उसके गलों में नजर आता था। रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के साथ में हुआ था। इनके विवाह की एक अनोखी कहानी है जो आपको हम बताएंगे। राजकुमारी पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक तोता था। वो राजकुमारी को बहुत ही प्रिय था। हीरामणि तोता बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही चतुर था। एक बार वो आंधी में भटक चित्तौड़ पहुंचा। वहाँ पर ये तोता एक ब्राह्मण को मिला। जब तोता बोलने लगा तो ब्राह्मण अचंभित हो गया। उसने सोचा, मैं इस नायाब तोते का क्या करूंगा, मैं इसे रावल रतन सिंह को भेंट दे देता हूँ। हीरामणि को उस ब्राह्मण ने रावल रतन सिंह को दे दिया। जब रावल रतन सिंह ने उस तोते को बोलते हुए देखा तो वो अचंभित हो गई। 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय चित्तौड़ में राजपूत सिसोदिया राजा रावल रतन सिंह का राज्य था। वो एक बहादुर और महान योद्धा थे। रावल रतन सिंह रानी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। इनसे पहले इनकी 13 रानियां हो चुकी थी, लेकिन रानी पद्मावती के बाद में उन्होंने कोई विवाह नहीं किया था। इस तरह रानी पद्मावती का विवाह रावल रतन सिंह से हुआ था। कुछ समय बीतने के बाद चित्तौड़ में एक अच्छा राघव नाम का विद्वान रहता था, जो काले जादू में बहुत ही माहिर था। राघव ने इस काले जादू का प्रयोग अपने राजा के खिलाफ करना था, परंतु राजा को सूचना मिल गई तो उन्होंने राघव का अपमान करके उसे अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया था। राघव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली की ओर बढ़े। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर शासन था। राघव को भली भांति पता था कि सुल्तान शेर का शिकार करने के लिए जंगल में आते रहते हैं। इसी बात का फायदा उठाया अपनी सुरीली आवाज में बांसुरी बजाने लगा। इस आवाज को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी उस पर बहुत ही मोहित हो गए थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बांसुरी बजाने वाले को हमारे राज दरबार में बुलाकर हमारे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने राघव को दरबार में बुला लाए। राघव बहुत ही चालाक था। उन्होंने चित्तौड़ की रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरह से किया कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात सुनकर मोहित हो जाते हैं और चित्तौड़ पर हमला करने का फैसला लेते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उनके हरम में सुंदरता बढ़ानी चाहिए। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। इस वीडियो के अगले भाग में हम अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के युद्ध तथा रानी पद्मावती के जोर की कहानी बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।